आप हमारे साथ बने रहे। रजत सिरा लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, 9 जिलों की 59 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और अगर 2017 की हम सीटों पर नजर डाल लेते हैं तो करीब करीब 51 सीटों पर बीजेपी ने हासिल की थी जीत। अब क्या हम देख रहे हैं समीकरण, क्योंकि लखनऊ हमारे प्रदेश की राजधानी है और बहुत सारी ऐसी हॉट सीट यहां पर, चाहे हम सरोजनी नगर की बात कर लें जिस पे लगातार हम जद्दोजहद देख रहे थे कि आखिर कौन प्रत्याशी बीजेपी की ओर से होगा, चाहे वो लखनऊ पूर्व हो चाहे लखनऊ कैंट, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जो हॉट सीट बनी हुई हैं। देखिए, निश्चित ही लखनऊ अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी है तो लखनऊ भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भी माना जाता रहा है। अगर 2017 के चुनाव की बात करें और जैसा आप खुद बता रही थी कि उन 59 सीटों में से 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने और उसकी सहयोगी दल अपना दल ने 1 सीट जीती थी, यानी 59 में से 51 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई थी। 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 2 सीटों पर कांग्रेस जीती थी। अगर मैं लखनऊ की खासतौर बात करूं तो 2017 के विधानसभा चुनाव में 9 सीटों में से लखनऊ की 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा था। एक मोहनलालगंज की सीट थी जिस पर समाजवादी पार्टी विजयी हुई थी। अगर अब 2022 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो कांटे की टक्कर दिख रही है और प्रत्याशी भी काफी वीआईपी हैं इस बार लखनऊ की इन विधानसभा सीटों पर, जहां खुद कानून मंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ रहे हैं तो जो कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन है नगर विकास मंत्री, वो लखनऊ पूर्व से चुनाव लड़ रहे हैं और ईडी से वीआरएस लेकर आए राजेश्वर सिंह लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। काफी प्रतिष्ठा की सीट रही क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वाति सिंह का टिकट काटकर राजेश्वर सिंह को टिकट दिया है। मैं इस समय लखनऊ पश्चिम के एक विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं जहां पर पोलिंग सेंटर है और मेरे साथ देखिए भाजपा के प्रत्याशी अंजनी श्रीवास्तव जी भी आ गए हैं। अंजनी जी, पहला सवाल है, प्रचार हो गया, क्या देख पा रहे हैं आप? पब्लिक का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और मुझको जो लग रहा है मतदान का प्रतिशत बढ़ना चाहिए। पूरा प्रयास रहेगा कि मतदान अधिक हो, मतदान का प्रतिशत बढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से विजयी होगी और फिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार सरकार इस बार भी है और अगली बार की बात बुरी 300 से ज्यादा सीटें आएंगी। अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो ये भाजपा का गढ़ रहा है। 9 में से 8 सीटों पर भाजपा काबिज रही है। पिछली बार भी यहां से सुरेश श्रीवास्तव विजयी हुए थे। क्या लग रहा है कि इस बार ये इतिहास लखनऊ में दोहरा पाएगी भारतीय जनता पार्टी और आपकी सीट पर क्या होगा? हमको लग रहा है जो जनता का प्यार मिला है क्षेत्र में, हमने जहां जहां भी दौड़ा किया। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। चर्म रोगों पर पड़े भारी, सालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। सालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, TDOs, सालिम लोशन। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। चर्म रोगों पर पड़े भारी, सालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। सालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, TDOs, सालिम लोशन। प्यार है कि एक कार्यकर्ता जब चुनाव लड़ता है तो कार्यकर्ताओं को ये लगता है कि हमारे बीच का साथी गया है और इस वजह से हमको लगता है कि मैं कार्यकर्ताओं को स्नेह, जनता के प्यार से मैं अधिक मतों से विजयी हूँगा। एक आखिरी सवाल और है, डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और नेता जनता के बीच गए। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो 4 या 5 प्रमुख क्या ऐसे काम रहेंगे जो आप पश्चिम की क्षेत्र की जनता के लिए करेंगे? देखिए, मैंने मेन मुद्दा लिया है कि जो हमारे यहाँ रानी लक्ष्मीबाई और टीबी हॉस्पिटल है, इनको ट्रामा सेंटर बनाया जाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो डिग्री कॉलेज है इसमें BEd और टेक्निकल एजुकेशन चालू की जाए और जो स्टेडियम बना हुआ है आदरणीय सुरेश श्रीवास्तव जी के नाम कर उसको खेल विभाग को स्थानांतरित किया जाए जिससे प्रतिभाशाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल हो सकें। और प्रमुख ये पुराने लखनऊ में जैसे सीवर लाइन, पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है, इनको दुरुस्तीकरण किया जाए। जो हमारे विधानसभा में ग्रामीण क्षेत्र जुड़े हैं इनको ग्रामीण क्षेत्रों को डेवलप करके अच्छा जन सुविधाएं उनसे उपलब्ध करी जाएँ। ये सब मेरी योजनाएँ हैं। तो ये थे लखनऊ पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के भाजपा से प्रत्याशी अंजनी श्रीवास्तव, जिनका कहना है कि उनकी जीत सुनिश्चित है और इस बार उम्मीद है कि कहीं ज्यादा, पिछली बार से कहीं ज्यादा वोटों से अंजनी श्रीवास्तव को जीत हासिल होगी। हालांकि पिछली बार इस सीट पर सुरेश चंद्र श्रीवास्तव विधायक बने थे और कोरोना काल में उनकी दुखद मौत हो गई थी। बिल्कुल, देखिए रजत, क्योंकि आपके साथ अंजनी श्रीवास्तव जी इस वक्त अगर मौजूद हैं तो उनसे एक प्रश्न पूछिएगा कि एक प्रत्याशी होने के नाते उनके अंदर इस वक्त क्या फीलिंग है, क्योंकि देखिए जनता के हाथ में है इस वक्त उनकी किस्मत का दाव।
क्या वो नर्वस है अभी, या फिर एक एक्साइटमेंट जो अंदर होती है कि हम वोट कास्ट करने जा रहे हैं खुद का भी, और जो प्रदेश की जनता है उनके लिए वोट कास्ट करेगी या नहीं, वो एक्साइटमेंट, वो नर्वसनेस उनके ऊपर, उनके भीतर निश्चित रूप से होगी? अंजनी जी, एक सवाल और है हमारे एंकर की तरफ से कि जनता के हाथ में आपके भाग्य का फैसला है, आज वोटिंग हो रही है, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं इस समय? आप खुद भी यहाँ पर वोट डालने आए हैं, क्या देख पा रहे हैं? मैं जब घर से प्रातः निकला तो हमारे मोहल्ले वासियों का इतना प्यार मिला कि मुझको बूथ तक वो लोग लेके आए। हमारे पिताजी 96 ईयर्स के हैं और कुछ दिन पहले मेरी माता जी की भी देहांत हो गया था। इसी चुनाव कार्यकाल में हमारा चुनाव जो लड़ा रहे थे हमारे छोटे बहनों, सबसे छोटी बहन की भी मतलब हस्बैंड की डेथ हो गई, बड़ा दुखित माहौल रहा। मगर उसके बाद में भी जनता का स्नेह इतना रहा कि सब हाथों हाथों में लिए और यहाँ तक सब पूरे परिवार को वोट डलवाने भी ले आए। एक हिम्मत हमारे परिवार को दिया कि हम इन विपरीत परिस्थितियों में भी हम सामना कर सकें। तो विपरीत परिस्थितियों में, पारिवारिक की विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी अंजनी श्रीवास्तव आज सब परिवार आए हैं, अपने 96 ईयर के बुजुर्ग पिताजी को साथ लेकर के आए हैं। पहले उन्होंने वोट किया है, उसके बाद भाजपा प्रत्याशी ने वोट किया और उनके साथ उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर हैं। बिल्कुल, तो देखिए भाजपा प्रत्याशी अंजनी श्रीवास्तव जी ने फिलहाल वोट किया है, अपना वोट कास्ट किया है, और पीएम नरेंद्र मोदी हो चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ हो, तमाम दिग्गज लगातार यही अपील कर रहे हैं जनता से कि पहले वोट कास्ट कीजिए और उसके बाद कोई काम कीजिए, क्योंकि वोट देना आपका हक है, आपका